तुर्की से भारत आ रहा जहाज हुआ हाईजैक। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में की नापाक हरकत। हूतियों ने इजरायली जहाजों को दी थी धमकी। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे 25 क्रू मेंबर वाले एक कार्गो जहाज को हाईजैक कर लिया है। हूतियों की यह हरकत दिखाती है कि इस्लामिक देश गाजा के लिए फिर से खड़े हो रहे हैं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया हिल गई है। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है, जो तुर्की से भारत आ रहा था। इस हाईजैक से कुछ घंटे पहले ही हूती विद्रोहियों ने धमकी दी थी कि इजरायल के जहाजों पर हमला किया जाएगा, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि हाईजैक हुआ जहाज उसका नहीं है। जहाज को तब हाईजैक किया गया जब यह लाल सागर में था, तभी इस पर हथियारबंद लोग चढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गलती से इजरायली जहाज समझकर हूती विद्रोहियों ने इसे हाईजैक कर लिया? दरअसल गैलेक्सी लीडर जहाज का एक छोटा सा इजरायली कनेक्शन है। इस जहाज का मालिकाना हक एक ब्रिटिश कंपनी के पास है, जिसकी कुछ हिस्सेदारी इजरायली बिजनेसमैन अब्राहम अंगर के पास है। कंपनी ने जहाज को इस समय जापान को लीज पर दे रखा है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इस हाईजैक की पुष्टि की है। इसके साथ ही कहा है कि जहाज पर कोई भी इजरायली नागरिक सवार नहीं था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक यह जहाज इजरायल का नहीं है, बल्कि तुर्की से भारत जा रहा था। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस जहाज के हाईजैक पर भड़क गए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाजों पर हमला बताया। उनका कहना है कि हूती विद्रोहियों ने यह हाईजैक ईरान के कहने पर किया है, हालांकि इससे जुड़ा कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। जहाज पर यूक्रेनी, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको के नागरिक सवार हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ इस्लामिक कानूनों के आधार पर व्यवहार होगा। जहाज हाईजैक से पहले हूती विद्रोहियों की ओर से धमकी दी गई थी। विद्रोहियों ने कहा था कि वह इजरायल के मालिकाना हक और इजरायली झंडे लगे जहाजों को टारगेट करेंगे। उन्होंने सभी देशों से इस तरह के जहाजों से अपने नागरिकों को हटाने को कहा था।